हेलो एवरीवन। आज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में नाइट्रो एल्केन की केमिकल रिएक्शन का अध्ययन करेंगे। पहला है सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट फॉर्मेशन का मतलब ये है कि नाइट्रो एल्केन में जो अल्फा कार्बन है उस पर जो प्रोटॉन एसिडिक नेचर का है, और यदि एसिडिक नेचर का है उसकी बेस से रिएक्शन करवाएंगे तो बताओ क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। इसका मतलब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात आती है कि नाइट्रो एल्केन में ये जो अल्फा कार्बन पर प्रोटॉन है वो एसिडिक नेचर का कैसे हुआ? उसका रीज़न पहला है कि नाइट्रो का आपको सबको पता है कि -I या कह दूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ से इस बेस ने इस प्रोटॉन को पिकअप किया। पिकअप करने के बाद में इस अल्फा कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज है वो NO के साथ डीलोकलाइज्ड है, जिसके कारण नाइट्रो के अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट प्रोटॉन एसिडिक नेचर के होते हैं। इसका मतलब एसिडिक नेचर के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि वहाँ से प्रोटॉन को हटा दें। हटाने के बाद में कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। यदि वह नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होता है तो ऐसा कहा जा सकता है कि वह प्रोटॉन एसिडिक नेचर का है, अर्थात बेस की प्रेजेंस में वहाँ सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब है दूसरी बात कि ये जो नाइट्रो है उसके ये जो प्रोटॉन है वो यहाँ से इधर आया और इधर से इधर ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हुए, तो इस O के ऊपर कौन जुड़ गया? हाइड्रोजन। देखो O पर कौन जुड़ गया? हाइड्रोजन। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया? सिंगल बॉन्ड। ये दोनों आपस में कीटो इनोल टोटोमेरिज्म शो करते हैं। यहाँ ये कीटो इनोल तो नहीं है बट एक टोटोमेरिज्म शो करते हैं। उन टोटोमेरिज्म में ये जो पहला है वो अपना नाइट्रो फॉर्म में है NO2, दूसरा है वो AC फॉर्म होती है, और AC फॉर्म में ऐसा कहा जाता है नाइट्रोनिक एसिड। नाइट्रोनिक एसिड ऑक्सीजन पर जो ये प्रोटॉन है जिसके कारण ये कौन सी नेचर का है? एसिडिक नेचर का है, और एसिड होता है उसका सफिक्स लगता है इक एसिड, तो इसलिए नाइट्रोनिक एसिड। अब है कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रो एल्केन के अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट प्रोटॉन एसिडिक नेचर का होता है, एक्सप्लेन कीजिए। तो ये आपको रिएक्शन शो करनी पड़ेगी, और ये इसका मतलब यहाँ तो नेगेटिव चार्ज है, डीलोकलेशन हो रहा है। यहाँ प्रोटॉन को पिकअप करने के बाद में वहाँ पर कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। क्यों? -I और डीलोकलेशन के कारण। दूसरा ये NaOH है, यहाँ से इस प्रोटॉन को पिकअप करेगा, इस C पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है ही। इसका मतलब ये प्रोटॉन भी कौन सी नेचर का है? एसिडिक। इसका मतलब 1 डिग्री और 2 डिग्री नाइट्रो हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री का पता कैसे चलेगा? कि इस CH पर 2 एल्किल ग्रुप है, या कह दूं इस CH पर डायरेक्ट 2 कार्बन अटैच हैं। इस कार्बन पर डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच हैं? 3, इसलिए कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री। यहाँ इस कार्बन पर कोई प्रोटॉन नहीं है, इसलिए NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब इसके पास कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। 2 डिग्री के पास है, और 1 डिग्री आपको मैं फिर बता दूं 1 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि इस C
कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक। आर का मतलब है एल्किल, वो आप मेथिल जोड़ सकते हो, एथिल जोड़ सकते हो, प्रोपिल जोड़ सकते हो। इसका मतलब साल्ट फॉर्मेशन में अल्फा कार्बन पर जो प्रेजेंट प्रोटॉन है उसको हटाएंगे, कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, जो कि डीलोकेलाइड है। इसका मतलब -I, और इलेक्ट्रॉन के डीलोकेशन के कारण ये एसिडिक नेचर का होता है। दूसरा है हेलोजिनेशन, ध्यान से सुनना। हेलोजिनेशन का मतलब ये है कि इसके अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट प्रोटॉन एसिडिक नेचर का है। एसिडिक नेचर का है तो यहाँ से OH इस प्रोटॉन को लेगा, और लेगा तो क्या निकल जाएगा, H2O। और इस C पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज क्या डीलोकेलाइज्ड है, हाँ है। अब सुनना ध्यान से, ये डीलोकेलाइज होने के बाद में यहाँ कार्बन भी न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य कर सकता है, और ऑक्सीजन भी। एम्बीडेंटेंट लिगेंड हो गया, उभयधर्मी। इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी आपको याद रखनी है कि कार्बन और नाइट्रोजन उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है जिसमें सॉफ्ट कैरेक्टर हो या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। तो यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन में न्यूक्लियोफिलिसिटी, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कार्बन में न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा है, कार्बन की। तो ये इलेक्ट्रॉन फिर मैं यहाँ लाया, इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज किसके रूप में कार्य करेगा, न्यूक्लियोफाइल के रूप में। और Br2 किसके रूप में कार्य करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। और ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, यहाँ से कौन निकल जाएगा, Br नेगेटिव। Br नेगेटिव किसके साथ जुड़ जाएगा, Na के साथ। इसका मतलब NaBr निकल जाएगा। और ये Br किसके साथ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ। देख लो, अपन डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखना। Br2 NaOH, हाइड्रोजन को हटाना है, यहाँ से एक Br को हटाना है, और हाइड्रोजन को हटा करके क्या जोड़ देना है, Br। हाइड्रोजन को हटा करके क्या जोड़ देना है, Br। ये केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन ही शो करते हैं। 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन, Na का मतलब नाइट्रो एल्केन, क्योंकि उसके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन एब्सेंट है। इसका मतलब ये कौन, देखो, ये 1 डिग्री शो करेगा, 2 डिग्री शो करेगा, और 3 डिग्री ये रहा, शो करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब 1 डिग्री शो करेगा, 2 डिग्री भी शो करेगा, 3 डिग्री नहीं करेगा। और डायरेक्ट मेथड क्या है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाना और हेलोजन को जोड़ना। नेक्स्ट, रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये रिएक्शन वही रिएक्शन है जो अपन एल्डोल रिएक्शन में पढ़ते हैं। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन होते ही इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज, जो किसके रूप में बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल के रूप में। और ये जो एल्डिहाइड है वो किसके रूप में कार्य करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। न्यूक्लियोफाइल, ध्यान से देखना, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की ओर मूव करेंगे। ध्यान से सुनना, इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव। ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है, CH। CH से कौन जुड़ा हुआ है, CH3। ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में कौन जुड़ा, CH। किस पर जुड़ा, कार्बोनिल कार्बन पर। और CH से क्या जुड़े हैं, R और NO2। अब इसको अपन एसिडिक मीडियम देंगे, HCl है, H2SO4 है, जो आपकी मर्जी है। इस O पर क्या जुड़ जाएगा बताओ, प्रोटॉन। इस O पर क्या जुड़ जाएगा, प्रोटॉन। तो है, अब डायरेक्ट अपन क्या करें कि देखो, इस O है और यहाँ इस अल्फा कार्बन कितना हाइड्रोजन है, 2। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन निकाल दूँ, इस O को हटा दूँ, तो इस C और इस C के बीच में कितने बॉन्ड आ जाएंगे, 2। ये तो है डायरेक्ट मेथड। दूसरा कैसे कर सकते हैं, दूसरा मेथड इसका ये है कि यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है वो तो जुड़ जाए इस ऑक्सीजन पर, ये कार्बन जुड़ जाए कार्बन से। तो चेक करो, R
CH, ठीक है, सॉरी, ये हाइड्रोजन है वो किस पे जुड़ जाए, ऑक्सीजन पर, और ये CH किस पे जुड़ जाए, CH से। तो क्या है, R CH NO2। इस CH ने किसके रूप में कार्य किया, न्यूक्लियोफाइल। तो किससे जुड़ा, C डबल बॉन्ड O। ये इस O पर कौन जुड़ा, H, ये लो। और ये CH पर कौन है, R की जगह क्या लिख देना, CH3 हो गया। फिर अपन इसको हीट करेंगे तो यहाँ से H, यहाँ से OH, और इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये क्वेश्चन आपको करना है कि बेंजल्डिहाइड की नाइट्रोमेथेन से रिएक्शन कराएं बेसिक मीडियम में, तो A क्या बनेगा। A का मतलब है अपन को एल्कोहल, जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगी, एल्कीन। तो ये आपको करना है। अगला है बहुत ही इम्पोर्टेंट, हाइड्रोलाइसिस। नाइट्रोएल्केन है, उसमें 1 डिग्री नाइट्रोएल्केन है, उसके अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। 2 डिग्री के पास 1 है और 3 के पास कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो 3 वाले हाइड्रोलाइसिस में रिएक्शन नहीं होगी। 2 डिग्री के अंदर अपने पास प्राप्त होता है कीटोन, और N2 कई बार साइड प्रोडक्ट पूछ लेता है, जबकि 1 डिग्री नाइट्रोएल्केन का जब भी अपन हाइड्रोलाइसिस करेंगे एल्डिहाइड बनेगा। कई बार एल्डिहाइड ऑप्शन नहीं हो तो एसिड, जनरली एल्डिहाइड बनता है। इसका मतलब है 1 डिग्री नाइट्रोएल्केन का हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री नाइट्रोएल्केन का हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो कीटोन, 3 डिग्री का नहीं होता। इसका मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को डिफ्रेंशिएट करने का ये भी एक मेथड है हाइड्रोलाइसिस, जो नेफ रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, और इसलिए इसको कहते हैं नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस। कार्बोनिल सिंथेसिस इसलिए कि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। 1 डिग्री से एल्डिहाइड और 2 डिग्री से क्या प्राप्त होता है, कीटोन। 3 डिग्री रिएक्शन नहीं करता। इस वीडियो में कहीं कोई समस्या आप मुझसे फिर पूछ सकते हो। थैंक्स।